और चौथा आता है कि बजट में मांगों पर मतदान किया जाता है। तो चौथा आएगा मांगों पर मतदान। सरकार अपनी समस्त मांगों को केवल 109 मांगों के रूप में प्रस्तुत करती है। सरकार अपनी समस्त मांगें 109 रूप में प्रस्तुत कर सकती है। और अनुदान की यह समस्त मांगें, यह मांगें प्रस्तुत की गई हैं, यह राष्ट्रपति के नाम से प्रस्तुत की जाती हैं, जो कि आर्टिकल 113 में बताया गया है कि अनुदान की मांगें राष्ट्रपति के नाम से प्रस्तुत की जाएंगी। अब इसके पश्चात आता है विपक्ष द्वारा कटौती प्रस्ताव लाया जाएगा। विपक्ष द्वारा कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। कटौती प्रस्ताव पहला होता है नीतिगत कटौती प्रस्ताव, दूसरा मित व्ययिता कटौती प्रस्ताव, तीसरा होता है प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव। आइए अब हम लोग जो है नीतिगत कटौती प्रस्ताव के बारे में चर्चा करते हैं। सरकार मांगे प्रस्तुत कर दी। अब विपक्ष द्वारा कटौती प्रस्ताव पहला आता है नीतिगत कटौती प्रस्ताव। इस कटौती प्रस्ताव में क्या होता है कि विपक्ष सरकार की नीतियों पर सवाल उठाती है कि सरकार द्वारा बनाई गई नीतियां ही गलत हैं और इन नीतियों में जो बजट की मांग की गई है वह गलत मांग की गई है और इन मांगों को घटा करके मात्र 1 रुपया कर देना चाहिए। तो नीतिगत कटौती प्रस्ताव में विपक्ष द्वारा क्या कहा जाता है कि इन मांगों को ₹1 कर दिया जाए। और दूसरा आता है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। सांकेतिक कटौती प्रस्ताव में क्या होता है कि विपक्ष द्वारा जो है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव में विपक्ष द्वारा यह मांग की जाती है कि संपूर्ण मांगों से ₹100 का कटौती कर दिया जाए। तो संपूर्ण मांग से संपूर्ण या जिस विभाग पर जो है यह कटौती प्रस्ताव लाया गया है उस मांग से ₹100 की कटौती की जाए। और तीसरा आता है मित व्ययिता कटौती प्रस्ताव, जिसमें विपक्ष द्वारा सरकार पर यह आरोप लगाया जाता है कि सरकार और प्रशासन को कार्यकुशल बनाने के लिए यह कटौती प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जाता है। तो तीसरा आता है मित व्ययिता कटौती प्रस्ताव। तो चलिए साथियों, अब हम लोग यह देखते हैं कि कटौती प्रस्ताव आ गए। अब कटौती प्रस्ताव के पश्चात क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब सरकार द्वारा विनियोग विधेयक लाया जाता है। कटौती प्रस्ताव के पश्चात सरकार द्वारा विनियोग विधेयक लाया जाता है। विनियोग विधेयक में सरकार को संचित निधि से जो भी उस पर भारित व्यय होते हैं उससे संबंधित जो खर्च होते हैं वह विनियोग विधेयक के माध्यम से निकाले जाते हैं। तो
विनियोग विधेयक लाया जाता है। इसमें क्या होता है कि संचित निधि से धन निकालने के लिए यह सरकार का जो है वैधानिक अधिकार भी होता है, क्योंकि जो भी खर्च संचित निधि पर भारित होते हैं उस पर कोई भी चर्चा और मतदान संसद में नहीं किया जाता है। इसीलिए सरकार उन खर्चों को निकालने के लिए विनियोग विधेयक प्रस्तुत करती है। अब सरकार इसके पश्चात वित्त विधेयक प्रस्तुत करती है। विनियोग विधेयक आया, अब सरकार वित्त विधेयक प्रस्तुत करती है। वित्त विधेयक में सरकार द्वारा लगाए गए कर और जो भी कर लगाए जाने हैं, जो पुराने कर लगाए गए उसमें क्या कमी करनी है, क्या वृद्धि करनी है, इससे संबंधित सारी जानकारियां वित्त विधेयक में दी होती हैं। इसमें सरकार यह भी बताती है कि किस विभाग से या किस तरीके से कहां से कितना धन जो है एकत्रित किया जाएगा। अब इसके पश्चात सरकार द्वारा कई और प्रकार की जो है अनुदान मांगे प्रस्तुत की जाती हैं। उसके पश्चात लोकसभा में इसके लिए मतदान किया जाता है। लोकसभा में बजट को पास करने के लिए साधारण बहुमत सदस्यों के बहुमत द्वारा 50+1 के द्वारा बजट को पास कर दिया जाता है। और यदि बजट लोकसभा में पास नहीं हो पाता है तो यह आवश्यक है कि सरकार अपने मंत्रिमंडल के साथ स्वतः इस्तीफा दे देगी, क्योंकि यदि बजट पास नहीं हुआ तो ऐसा माना जाएगा कि सरकार ने लोकसभा का विश्वास खो दिया है और सरकार को दोबारा से लोकसभा का विश्वास हासिल करने की आवश्यकता है। तो चलिए साथियों, आज के लिए यहीं तक।